वहाँ पे सुने आदमखोर भी रहते हैं सारे मुल्क। इमरान भाई, मुसलमानों की बका जिस चीज़ के अंदर है ना, उसके ऊपर मुसलमानों ने आना नहीं है। इसका मतलब है ज़िंदगी से मकसद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इमरान भाई, मैं सुन्नी हूँ मगर मैं आले मोहम्मद का मानने वाला हूँ। अगर हम भी जो है वो घुमा फिरा के बातें करें और लोगों से झूठ मूठ जो है वो तो उनको फिर हमें सुने तसल्लियां दें, सुने क्यों? तो फिर हमारे में और मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क क्या रह जाएगा? छोटे छोटे ट्राइब टाइप हैं, जी। उस पठानों की तरह के नहीं हैं, बहुत नहीं गैरतमंद नहीं नहीं। है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इमरान खान फिर आपके साथ है द खान शो के अंदर हमज़ा खान के साथ। आपको खुशामदीद कहते हैं हमज़ा खान। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमज़ा खान, आज तो बहुत ही करंट अफेयर्स की हमारे पास बातें हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम जी आपसे सर। सुनना चाहते हैं जिनका जवाब जो आजकल हम टीवी पे या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इमरान खान के बारे में, कहते हैं कि उनको माइनस कर दिया गया, जी कहानी ख़त्म शुद, जी। डन एंड डस्टेड। तो क्या ख़त्म? इमरान भाई, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। जब तक इमरान खान ज़िंदा है उसको माइनस करना मुश्किल है, क्योंकि इमरान की जगह उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। एक यूथ का बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा चाहता है, और यूथ के अलावा भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। उसकी क्या वजह है ऐसी कि अभी तक उसकी पर्सनैलिटी लोगों के दिमाग में है? सर, उसकी वजह है कि इमरान अपने पॉलिटिकल कैरियर से पहले का हीरो है। वो क्रिकेट के दौर से हीरो बन गया था, और शौकत खानम ने उसके हीरोपने के ऊपर मोहर सब्त कर दी थी। और सर जब गवर्नमेंट में आया था मौका भी तो उसको मिला था, जी। तब उसने कुछ किया या बस वैसे ही? इमरान भाई, शायद ये एक जो है वो इमरान खान की जो है वो मिस्टेक आप इसको समझ लें, या आप इसको जो भी बात समझ लें, इमरान खान ने अपनी सियासी जो आप नापुख्तगी का मुजाहरा किया, और रूल्स एंड रेगुलेशन और कानून और आइडियलिस्टिक जो है वो अप्रोच अपनाने की कोशिश की। और पाकिस्तान के अंदर ये बातें इस तरह चलती नहीं है, आपको बहुत सारे काम ज़ोर ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। जी। अच्छा, थोड़ा सा हम ज़रा दूर जाते हैं। इमरान खान के बारे में सुन सुन के, अच्छा लोगों के दिलों को इमरान खान पसंद भी है, लेकिन अब तो बोर भी हो गए हैं क्योंकि हाँ इतना जी। ज़्यादा इमरान खान चला। अच्छा, पिछले दिनों जो वॉर्स हो रही थी, ऐसे लग रहा था वॉर्स का सर्कस चल रहा है। जिस तरह सर्कस में नहीं होता वो लटक के इधर चले जाते जी हैं इधर चले जी। जाते हैं, वैसे ही लग रहा था जिस तरह कुछ बैठे हों लोग और बोतल को घुमाते हों, जिस तरफ बोतल उस मुल्क की खैर नहीं। तो वॉर का सर्कस ख़त्म हो गया या अभी सर्कस में कुछ एपिसोड है? इमरान भाई, एक तो ये कि आप देखें कि यूक्रेन और रशिया का मामला अभी भी गर्म है, और वहाँ पे जो है वो वॉर कंटिन्यूड है। ऑन द अदर हैंड, ईरान और इसराइल का जो मामला है वो अब ठंडा पड़ गया। जी। मेरे ओपिनियन के अंदर जो है वो ईरान ने जो है वो सरेंडर कर दिया इस मामले के अंदर, और पाकिस्तान और इंडिया का मामला भी आपके सामने है जी। कि जो है वो कोई ऐसी और जो है वो चीज़ नहीं है जो कि हो रही हो, अनटिल अनलेस इंडिया पाकिस्तान के पानी को बंद करने के ऊपर कोई जो है वो काम करता है। तो उस पर काम कर रहे हैं या बस सिर्फ धमकी? इमरान भाई, मुझे ना इंडिया की ये धमकी खोखली धमकी नहीं लगती। मेरे ख्याल से इंडिया इसके अंदर कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई क्योंकि करेगा। इंडिया अभी अपनी आवाम के आगे भी तो उन्होंने बल्ले बल्ले अपनी करनी है, कुछ और ना कुछ अगला प्रोग्राम। इलेक्शन भी आना है इमरान भाई, हाँ, कोई ना कोई प्रोग्राम तो और पेश आपको करना है। पता है कि जो है वो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की नफरत से जीता जाता है। जी। अच्छी एक और चीज़ है सर, इंडिया पाकिस्तान को अगर हम देखें नक्शे में तो हमें बांग्लादेश में नज़र आता है। तो बांग्लादेश में बड़ी हसीन सी उनकी एक होती थी जी प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद। जी तो हसीना वाजिद सुना है अदालतें भी सजा दे रही हैं, थोड़ा घेरा तंग होता जा रहा है। जी तो क्या इतना जी। अरसा उसने हुकूमत की और अभी एंड पे उसने ये नेक नामी कमाई? इमरान भाई, पॉलिटिक्स ना बहुत ही डेंजरस जो है वो फील्ड है। इसके अंदर नीट एंड क्लीन रहना बहुत मुश्किल काम है, और शायद ही कोई लोग हैं जो पॉलिटिकल फील्ड के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन रह पाते हैं। हसीना वाजिद ने जहाँ पे बांग्लादेश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी आवाम के लिए कई मुश्किलात भी खड़ी की हैं, और यही आज उनके सामने आ रही हैं। आपको याद है कि इन्होंने हसीना वाजिद के दौर में ही बहुत सारे जो है वो 71 के जो है वो जो लोग थे, फांसी दी। उनको जो है वो सजाए मौत दे दी गई। ये बात भी कई लोगों को हजम नहीं हुई, क्योंकि उसके अंदर कई रिलीजियस लीडर्स भी थे और पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। अच्छा सर, एक सच्ची बात बताएं, जी। अगर 1-on-1 मुकाबला होता है चाइना का अमेरिका से, तो बेट किस पे लगाएंगे? इमरान भाई,
देखे सोचे समझे बगैर अमेरिका के ऊपर। सॉरी, चाइना में तो सुना है कि बड़े चीज़ें तैयार हो रही हैं, बड़े इक्विपमेंट और बड़े ऐसे जहाज़ हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने हर जहाज़ के, जैसे राफेल के मुकाबले में बनाया, हर जहाज़। नहीं इमरान भाई, चाइना अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर चाइना अमेरिका का मुकाबला कर सकता होता ना इमरान भाई, तो चाइना ने इस मैदान में खुल के सामने अच्छा आ सर, जाना। अमेरिका को कौन मुल्क तड़ी लगा सकता है? कोई मुल्क नहीं तड़ी लगा सकता तो इमरान भाई। करीब तो मेरे ख्याल में एक नॉर्थ अमेरिका में देखें तो कनाडा है, वो तो जी। करेगा नहीं। नहीं नहीं, कनाडा तो उनकी दुम है। दुम है। हाँ तो जी। उसके अलावा कौन ऐसे मुल्क है जो उनके करीब रहते हैं, जो मिसाइल फेंक सकते हैं न्यूयॉर्क में? मिसाइल तो इमरान भाई बहुत सारे ममालिक के अमेरिका पहुंच सकते हैं, मगर कोई मुल्क के अंदर इतनी ताकत नहीं है और इतनी जुर्रत नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ कोई इकदाम कर सके। अच्छा सर, रशिया ने एक और शरारत कर दी है। उन्होंने अफगानिस्तान को मान लिया है एक मुल्क, हाँ जी। अपना सफ़ीर भेज दिए। उन्होंने हाँ क्या रिश्ते करते हैं, अपना सफ़ीर उधर, उनका सफ़ीर इधर आ गया। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं मान रहे? इमरान भाई, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो पख्तून है ना, जिन्होंने जो है वो इवेंचुअली जिनके हाथ में अफ़गानिस्तान की कमान आई अमेरिका के जाने के बाद, उनके पाकिस्तान के साथ शदीद इख्तलाफात हैं। और उन इख्तलाफात की वजह दरअसल वो वॉर ऑन टेरर है, जो कि जो है वो जिसके अंदर पाकिस्तान शामिल है। मतलब वो भी नाराज़ हैं हमसे? जी, वो शदीद नाराज़ हैं हमसे, और वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। अच्छा, ईरान और अमेरिका से ज़्यादा दुश्मन अपना समझते हैं इमरान भाई, क्योंकि वो कहते हैं कि अमेरिका का तो मामला, वो तो गैर थे ना, ये हमारे अपने थे जिनके साथ हमारे अपने तल्लुकात थे, और इन्होंने हमारे खिलाफ तो जो है इसका वो मतलब है काम हल किया। नहीं कर सकता, इमरान खान ही जाके समझा सकता है। हम नहीं समझा सकते। अच्छा, एक और रास्ता है कि ईरान और अफगानिस्तान, जी इनका कोई चोरी दामन के साथ है या अपना अपना मूड है? इमरान भाई, ईरान और अफ़गानिस्तान का जो है वो, एक तो ये कि बहुत पुराने तल्लुकात हैं। अगर आप जो है वो अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि जो दारी ज़बान है जो जी। अफ़गानिस्तान में बोली जाती है, वो भी पर्शियन ज़बान का एक जो है वो डिफरेंट वर्जन है। अच्छा, जो नई हुकूमत आई है, चलें इनको छोड़ें, ये बड़ी चीज़ें हैं, जी अफगानिस्तान, ईरान, हम इस काबिल नहीं हैं इनके बारे में बात करें, पाकिस्तानी। लेकिन अब ये बताएं कि अगर ये जो नई गवर्नमेंट आई है, उनका कोई साइंसदान है शायद बांग्लादेश का, जिस टाइम उनका बुरी जी वज़ीर आज़म बना है, ये पाकिस्तान के बारे में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या? आई डाउट इट इमरान भाई। बांग्लादेशियों के दिलों में जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कोई ख़ास सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। भूले मैंने नहीं। तो जिन लोगों से बात की है, या जो है वो किताबों में बातें लिखी हुई हैं, उनसे इस बात का इजहार नहीं होता कि बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के साथ जो है वो कोई मोहब्बत का रिश्ता रखते हैं। चलें सर, ये सीरियस बातें हैं, दूसरी भी सीरियस बात है लेकिन इंटरनल हमारी है पाकिस्तान की। स्वात में लोग शहीद हुए, हम यही कह सकते हैं, क्योंकि वो एक नेक मकसद अच्छे काम के लिए गए थे, कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे थे जो पानी में बह गया। जी। तो किसका एक एपरेंटली आपको क्या लगता है कि कसूर किसका होगा, या वो लोगों ने खुद एहतियात नहीं की? इमरान भाई देखें, अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है ना वो, हालांकि शायद ये बात मेरी कुछ लोगों को कड़वी लगे, मगर इसमें पहला कसूर टूरिस्ट का खुद है। आप बारिशों के दिनों के अंदर एक ऐसे दरिया के अंदर जा रहे हैं जिसकी तुग़यानी मशहूर है जी। और उसकी इंस्टेबिलिटी को सब लोग जानते हैं। हर किसी को पता है कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, अचानक पानी का बहाव वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और सवात में इस दरिया के ऊपर जाने के को प्रोहिबिट किया गया था, दफ़ा 144 नाफिज की गई थी कि इस दरिया के करीब ना जाएं। लेकिन सर, शौक का कोई मुल नहीं, जब बंदे को दिल करे, जो सियाह जहाँ से नहीं इमरान भाई, ये कोई जो है वो अच्छा बहाना नहीं है। ये आप लोगों को देखें इमरान भाई, इस बात को अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं जी। बारिशों के महीनों के अंदर, बारिशों के दिनों के अंदर नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मुझे तो जो है वो लोगों की समझ नहीं आती कि अपने मजे की खातिर अपने और अपने खानदानों की जानें दांव पे लगा देते सर, हैं। मरी में जाएं तो जैम पैक हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, 30-30 घंटे फंसे रहते हैं। उधर जाने का आप मना कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी जाएं कहाँ पे? मैं तो इमरान भाई जो है वो मेरे ख्याल से 10-15 साल हो गया, मैं तो मरी नहीं गया। मरी जो है वो मरी जाना इतना डिफिकल्ट काम है जी। वहां पे बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है, कोई जगह नहीं होती, ट्रैफिक के मामलात शदीद बुरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतजामात शदीद बुरे हैं।
पता नहीं क्यों लोग जो है वो मरी जाते हैं, मुझे सर, तो मेरी तो समझ से बाहर है। 2022 में फ्लड आया था, बहुत ही एक खतरनाक किस्म का पाकिस्तान में। अगर दोबारा फ्लड आता है तो क्या अरेंजमेंट ऐसी हो गई है या अभी भी अल्लाह नॉट ताला? एट ऑल इमरान भाई, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है। वो कहते हैं नालों के आगे बिल्डिंग्स बन गई हैं। इमरान भाई इसी तरह होता है, ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फ्लड्स आते हैं, वो इन स्ट्रक्चर्स को बहा के ले जाते हैं, उनमें लोगों की जानें ज़ाया होती है, मवेशी ज़ाया होते हैं, माल ज़ाया होता है, खेत ज़ाया हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं किए जाते। सर, एक और मसला है, वो एक और सवाल आपसे करना था। वैसे करना तो कायद आज़म से चाहिए था, लेकिन अब वो नहीं है तो आपसे कह रहे हैं। वो ये कि इसराइल को मानने में हमें क्या मसला है? इनको मानना हुआ इंडियन को, हमने पता नहीं कैसे कैसों को मानना हुआ, देखिए इसलिए इमरान फंडा भाई, क्या है? देखिए अगर इसराइल पैलेस्टाइन को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लेना, तब शायद हम इसराइल को जो है वो रिकग्नाइज कर लें। सर, वो करे ना करे, हमारा क्या लेना देना? इमरान भाई, अभी भी कुछ लोग ऐसे जिंदा हैं जो कि मुसलमानों को एक उम्मत समझते हैं। हालांकि दुनिया से ये फीलिंग्स तकरीबन नापैद हो गई हैं और लोग अपने आप को जो है वो इस्लाम की बुनियाद के ऊपर एक ग्रुप नहीं समझते, बल्कि अपने अपने मुल्कों के बॉर्डर्स के मुताबिक जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। मगर पाकिस्तान में फिर भी ये फीलिंग्स आज भी ज़िंदा हैं। हम पैलेस्टीनियंस को अपना जो है वो भाई समझते हैं और जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इसराइल के मजालिम किस किस्म के हैं उनके ऊपर, और हम नहीं मानेंगे इसराइल को तब तक जब तक इसराइल पैलेस्टाइन को नहीं मानता। अच्छा सर, हम बड़े बड़े मुल्कों के बारे में बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करते हैं। पिछले एक वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि आपने अफ्रीका के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, तो क्या वो मेरे एक दोस्त अफ्रीका में रहता है जी लोग आज से पता नहीं ऐसा कुछ है, जी तो वो कहता है कि हम इंसान नहीं हैं, वहाँ पे सुने आदमखोर भी रहते हैं। जी इमरान भाई, अब अफ्रीका के अंदर जो है वो ऐसा कोई ट्राइब नहीं है जो कि कैनिबलिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो, मगर अफ्रीका की तकरीबन तमाम रियासतें इंतहाई पसमानदा हैं, तो उसका सवाए चंद रीज़न, एक के जिस सर तरह। उसका रीज़न क्या होगा? वो क्यों पसंद है? दुनिया तो बड़ी तरक्की कर रही है। इमरान भाई, मैं इसके अंदर जो है वो क्या कह सकता हूँ, किसी मुल्क के लोग ही अपने मुल्क को तरक्की देते। सर, चाइना ने तो तरक्की दी है, जी तो ये चाइना ने सुना कि घरों में छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, ये क्या, तो एक मॉडल अगर आपको देना हो पूरी एक नेशन को, अफ्रीका को आप एक मशवरा दे रहे हैं, जिसने दोस्त ने कहा कि यार कभी हमारी भी बात कर लें, तो चाइना ने क्या किस तरह तरक्की की होगी? क्या इंडस्ट्री पे की है तरक्की, छोटी इंडस्ट्री के ऊपर? 100% इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्रियलाइजेशन से के अलावा इमरान भाई मॉडर्न दुनिया में तरक्की का और कोई तरीका नहीं है। सर, ये ट्रम्प कह रहा है कि हम ये चाइना से चीज़ें नहीं बनवाएंगे, जी उसने तो बड़ा क्लियर कह दिया है, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा इमरान भाई, चाइना की ताकत ही मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, एक और बात है, हम अमेजोन का काम करते थे, हमने देखा कि जो भी चीज़ अमेजोन यूएसए में जाती है सारी मेड इन चाइना जाती है, चाइना से बनवाते लोग अमेजोन के ऊपर बेचते हैं। इसका मतलब कि एक तो यूएसए के अंदर लोग सिर्फ चाइना की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं मेजॉरिटी। सेकंड चीज़ ये कि बहुत बड़ी अमाउंट में डॉलर्स चाइना जा रहे हैं, सिर्फ एक अमेजोन एक छोटी सी चीज़ की मिसाल दी। तो इसी तरीके से जब ये जैसे एप्पल और डिफरेंट कंपनीज मैन्युफैक्चर करवाती हैं, अगर चाइना से नहीं करवाएंगी तो फिर कहाँ से करवाएंगी? इमरान भाई, एक तो इंडिया है और दुनिया के दूसरे बहुत सारे ममालिक हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर हो। अमेरिका बहुत तेज़ी से एक बहुत ज़्यादा कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी बनती जा रही है। तो सर, अगर इंडिया से करवाएंगे तो इंडिया के अंदर भी मैंने सुना उनके अपने इस तरह के मसले हैं, छोटे छोटे ट्राइब टाइप हैं, उस पठानों की तरह के नहीं हैं, बहुत गैरतमंद नहीं है, वो थोड़े मासूम से हैं। बहुत सारी उनकी राजस्थान, ये स्थान, वो स्थान, उनकी डिफरेंट एक छोटी छोटी टेरिटरीज बनी हुई हैं, वो भी इम्पैक्ट करती हैं गवर्नमेंट के रूल्स को 100% फॉलो करती हैं, या आगे उनका चौधरी होता है? नहीं इमरान भाई, इंडिया के अंदर भी कुछ इलाके ऐसे हैं आज भी जिनके अंदर गवर्नमेंट की रिट जो है वो बहुत ही कमज़ोर है, और अगर आप जो है वो कैलकुलेट करें ना, तो इंडिया के अंदर कोई जो है वो 26-27 के करीब जो है वो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स चली हुई। सर, अगर दोनों मुल्कों को कंपेयर करें, एक उनका आया था गिप्पी गरेवाल पाकिस्तान के अंदर, उसने कहा था कि हमें इंडिया में तो कोई टॉयलेट ही नहीं मिलता, जो रोड पे सफ़र करते हैं इधर उधर बड़े मोटरवेज टाइप चीज़ों पे। तो पाकिस्तान में उसने कहा कि जगह जगह पे रेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो मुझे तो मोटरवे पे ऐसे लगता था जिस तरह सारी उम्र इधर ही फिरता रहूँ, घर की तरह, खाना पीना भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है, पेट्रोल भी मिलता है। तो क्या आज भी, ये बड़ी अजीब सी बात है अगर हम किसी अननोन बंदे से बात करें, कि आज भी इंडिया में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है? जी इमरान भाई, आज भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है। हालांकि
टॉयलेट्स बनाने के ऊपर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, और जिसके बाद बेहतरी यकीनन आ गई है चीज़ों के अंदर, मगर आज भी इंडिया के अंदर इलाके हैं जो इतने ज़्यादा पसमानदा हैं कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं आपको मिलती। मोदी अभी कुछ जीतने के चांसेस में है या अभी कुछ शरारत नहीं करता, इसी के साथ ही हारे हुए शक्ल लेके जाता है इलेक्शन में, लितर पड़ेंगे या हार पड़ेंगे? इमरान भाई बहुत कहना मुश्किल है। आप पहले तो इमरान भाई इस बात को रिकग्नाइज करें कि मोदी ना एक बहुत ही इंडिया में पॉपुलर लीडर है, जी। इतना पॉपुलर कि इवन इंडिया के मुसलमान जो है वो उन्होंने भी मोदी को वोट दिया। मगर अब ये जो पाकिस्तान के साथ ये मामला हुआ है इस रिसेंट जो है वो मार्के के अंदर, इसकी वजह से ना बीजेपी की बहुत बदनामी हुई है। सर इनके साथ एक मुल्क है श्रीलंका, जी, डिफ़ॉल्ट भी हो गया था, प्रॉब्लम बड़े बने थे, तो क्या वो सिचुएशन से हमने कोई न्यूज़ नहीं सुनी, साल 1.5 साल हो गया, बल्कि 2 साल हो गए, कि वो जिंदा हैं भी सही है नहीं श्रीलंकन, तो क्या मुल्क को दोबारा कोई सिचुएशन में आया या जी अभी इस तरह ही? इमरान भाई, श्रीलंका जो है वो वापस जो है वो राइज अप हो रहा है, और श्रीलंका जो है वो उसने जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाना है। श्रीलंका की जो सबसे बड़ी ताकत है इमरान भाई वो है उसकी टूरिज़्म का सेक्टर। और श्रीलंका के अंदर जो ओरिजिनल मसाइल थे ना, जो दो ग्रुप आपस में जो है वो लड़े थे, वो मसाइल तो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जो छोटी मोटी जो है वो चीज़ें आती हैं, ये तरक्की के स्टेप्स के अंदर ये लड़खड़ाते हैं। इन्हीं के साथ एक था बड़ा शोशा था, म्यांमार, कौन सा मुल्क? म्यांमार जी, वहाँ पे वो मैन हुआ जो बिल्कुल मार रहे थे मुसलमानों को। इमरान भाई फिलहाल तो म्यांमार में पिछले जो है वो 1.5-2 साल से खामोशी है, मगर जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट म्यांमार में आज भी मौजूद है। अच्छा, हमने पिछले दिनों अर्तुगरुल का ड्रामा देखा, जी, तो उसके अंदर मंगोल आते हैं, मुसलमानों पर बड़ा जुल्म करते हैं, तो मंगोल क्या अभी दुनिया में है या ख़त्म? जी जी, मंगोल इमरान भाई दुनिया में चाइना के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम मंगोलिया है। तो अब तंग नहीं करते मुसलमानों को? नहीं 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 इमरान भाई, वो ना एक तो ये कि वो गरीब मुल्क है जी। और दूसरा ये कि वो ना अपने ही जो है वो कल्चर और अपनी ही चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। सर मुसलमानों की, मैं उनको छोड़ें, मुसलमानों की अब बका किस चीज़ में है, क्या करें सारे मुल्क? इमरान भाई मुसलमानों की बका जिस चीज़ के अंदर है ना, उसके ऊपर मुसलमानों ने आना नहीं है। नहीं हो सकता है। इमरान भाई असल में मुसलमानों की बका है यूनिटी के अंदर। तो कब होगी? जब सऊदी अरब को कोई धमकी देगा? होगी ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया इमरान भाई कि आज लोग अपने आप को एज मुस्लिम्स आइडेंटिफाई नहीं करते, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने मुल्क और अपने बॉर्डर और अपने कल्चर की बुनियाद पर। लेकिन सर हमने जो मुसलमान है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध बलूचिस्तान में रहते हैं, हमने तो शाम की रोटी के बारे में सोचना है, बिल के बारे में सोचना है। अभी मरीम नवाज गो के बता रहे थे टीवी के ऊपर पिछले दिनों में कि पता नहीं कितने अरब का घपला हो गया, सिर्फ 30 अरब की अलाइशें उठवाई हैं जी, लेकिन उसके बावजूद अब थोड़ा थोड़ा लोगों के दिलों में घर करते जा रहे हैं। अब ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये हमारी कोई इमरान भाई लोगों के दिलों में घर नहीं कर रहे। पाकिस्तान की इकनॉमिक हालात जो है वो कुछ बेहतर हुए हैं, और इस वजह से लोगों की जो है वो ज़िंदगियां जो है वो पहले से मुश्किलात जो है वो कम हुई हैं, बहुत ही थोड़ी सी। मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लेवल के ऊपर लीडरान ने लोगों के दिलों में घर किया। फिर कोशिश, सॉरी आपकी बात को कटा, जब ट्रंप खाने पे बुलाता है या कोई भी दूसरे बड़े बड़े मुल्क अवार्ड देने होते हैं, तो आज की बात नहीं पहले से ही पाकिस्तान आर्मी को प्रेफर करते हैं, प्रोफेशनल इदारा बड़ा, उसके जो भी आर्मी का सरबराह होता है, तो जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है वो अभी तक क्यों ऐसी अपनी जगह नहीं बना सकी कि लोग इसी को ही प्रेफर करें? हम तो नहीं ना बुलाते इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। इसका जवाब ना ज़रा ख़तरनाक है। खतरनाक चीज़ें हम नहीं करते। अच्छा सर, अब ये बताएंगे जिस तरह आशूरा का दिन जी, आजकल तमाम मुसलमान गमज़दा हैं, हर चेहरा झुका हुआ और अश्कबार है हर आँख, और याद हमें आती है इमाम हुसैन की, तो हम उस चीज़ में तो ऑफ कोर्स लोगों ने बहुत सुना हुआ है इन वाक़यात और चीज़ों के बारे में सर। तो एंड पे हम ये चाहते हैं कि इस दिन से आपको क्या सबक, एक निचोड़ मिलता है? हर बंदे के दिल में अहले बैत और ये चीज़ें तो है ना, इस्लाम, कुरान पाक, मोहब्बत, तो क्या ऐसे निचोड़ मिलता है? एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? इमरान भाई जो बेसिक फंडामेंटल लेसन है ना, जो हमें वाक़या करबला से मिलता है, वो हमें ये सिखाता है कि अपनी ज़ात से बढ़कर कैसे जीते हैं,
कि अपनी ज़ात के अलावा चीज़ों के बारे में कैसे सोचते हैं। कुर्बानी का जज्बा यही चीज़ है इमरान भाई, कि आप अपने पर्सनल मैटर के लिए नहीं बल्कि इस्लाम और अपनी कौम के लिए जो है वो कुर्बानी दें और उसके लिए कोई काम सर करें। आम बंदा होता है कोई भी, जितना मर्जी जरूरत वाला हो, जी जब ऐसी सिचुएशन देखते हैं उसको अपनी शहादत जब मौत नजर आ रही होती है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है, जी। निकल भी आता है। और जो बड़े जिनके नाम होते हैं वो तो बड़े आसानी से जी रास्ते, दूसरी पार्टी भी कहती है कि कोई हमें भी रास्ता दे दें जी। एस्केप का। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानी दे के क्या मैसेज दिया कि इमरान कुर्बान भाई, बच भी तो सकते थे ना। यही तो मैसेज दिया उन्होंने कि मैं जुल्म के आगे अपनी हार तस्लीम नहीं करूंगा। इसका मतलब है जिंदगी से मकसद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% इमरान भाई, देखें इंडिविजुअल की ना, फर्द की सोसाइटी के अंदर कोई औकात नहीं होती, औकात होती है ग्रुप लेवल के ऊपर थिंकिंग। सर हर साल हम मनाते हैं, सारी बातें याद कराते हैं जी हम, बेशक बहुत सारे डिफरेंट फ़िरके हैं, वो एक फ़िरके को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन सारे वाक़यात और सारी यादें और बातें एक दफ़ा ताज़ा तो करा देते हैं हमें। जी। उनके बावजूद फिर हमें जान प्यारी है, मकसद को हम साइड पे रखते हैं, क्यों? मतलब कुछ तो गैरत होनी चाहिए इस्लाम मुसलमानों में। इमरान भाई, ये ना, ये कल्चरल लेवल की बातें हैं। जिन इलाकों के अंदर इमरान भाई कंफर्ट होती है ना, जो इलाके जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जी जहाँ पे पानी और खेती मौजूद होती है या जहाँ पे जो है वो वेल्थ मौजूद होती है, वो लोग इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर कि उनको जो है वो अपनी ज़िंदगियों से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। जबकि हार्ड इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो लोग जो है वो उनकी ज़िंदगियों में चूंकि कंफर्ट नहीं होता, तो उनके लिए शायद अपनी जान जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी कंफर्टेबल इलाके के लोगों की जान सर important बाहर जाएं, होती है। 100 बंदे सवाल पूछते हैं, जवाब कोई भी नहीं दे सका। आप तो सुन्नी है, काले कपड़े क्यों पहने हैं आज? इमरान भाई, मैं सुन्नी हूँ मगर मैं आले मोहम्मद का मानने वाला हूँ। मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी। और इस वजह से मैं उसकी मुनासबत से इन दिनों को गम के दिनों के तौर के ऊपर मनाता हूँ। चलें, अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तौफीक दे, जज़ाकल्लाह और सर। ताकि हमारे ऑडियंस को बताते हैं। आप खुल के बात करते हैं, लोगों को सुन के मज़ा आता है। और बात भी ऐसी होनी चाहिए, बनी बनाई टीवी पे बातें कि ये 3.7% जीडीपी ग्रोथ हो गई है, 4.3% तरक्की हो रही है, वो लोग नहीं पसंद करते। बात चाहते भी हैं कि खुल के जिस तरह आप करते हैं, सर। पसंद भी लोगों को आती है। तो इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, जो भी हफ्ते के अंदर हैपनिंग होंगी इस सर। तरह ही आपको तंग करेंगे, आपसे सवाल जवाब करेंगे, सर। और उम्मीद है लोग फिर भी अपने जो दिल की बात होती है वो ज़ुबान जी पे इमरान करते भाई, हमारी तो करेंसी ऑथेंटिसिटी है। हालांकि कई दफ़ा कई ऐसी बातें होती हैं जो मैं भी जो है वो आपको साफ कह देता हूँ कि ये जी। कड़वी होगी या ये ख़तरनाक बात होगी, मगर जो है वो फिर भी मेरा जो है वो हत्तल इम्कान की कोशिश होती है कि जो बात है, वो जो सच्चाई है, वो ही ऑडियंस के सामने डंके रखी की जाए। चोट पे। असल में इमरान भाई, डंके की चोट की बात नहीं, अगर हम भी जो है वो घुमा फिरा के बातें करें और लोगों से झूठ मूठ जो है वो उनको तो फिर तसल्लियां सुने दें, क्यों? तो फिर हमारे में और मेन स्ट्रीम मीडिया में फ़र्क क्या रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच हमजा खान, जनाब। बहुत मज़ा आया आपसे सर। बात करके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।